तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। स्टैंडर्ड 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में हमने शुरुआत कर दी थी और सेक्शन फॉर्मूला एग्जाम्पल 6 और 7 को सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 8 को देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल 8 को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। तो ये ट्राई सेक्शन क्या होता है? ट्राई सेक्शन मतलब दैट इज द पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है किसी भी लाइन सेगमेंट ए बी को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। सपोज 2 पॉइंट्स का हमने नाम ले लिया पी और क्यू। सपोज ये पी और क्यू जो है लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब ये पी और क्यू जो है पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन है। तो हमें एज्यूम कर लेते हैं ये लेट P and Q be the points of trisection, be the points of trisection। और हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमको इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए ये पहले ए कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 - 2 और बी कोऑर्डिनेट है हमारे पास -7 4। तो इसका मतलब हमें x1 मिल गया, ये y1 हो जाएगा कंपेयर करेंगे तो, और x2 और y2। अगर हम तीनों को इक्वल ले लेते हैं तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, मतलब तीनों को हम जो है 1 1 1 कह सकते हैं। तो अगर पॉइंट पी कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? लाइन सेगमेंट ए बी को। पॉइंट पी जो है लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा होगा 1:2 रेशियो में, क्योंकि वन पार्ट जो है एपी का 1 पार्ट है, जबकि पीबी का कितने पार्ट है? पीबी के बीच में 2 पार्ट्स है, पी क्यू और क्यूबी, मतलब 2 पार्ट्स जो है पी और बी के बीच में है, एक पार्ट जो है ए और बी के बीच में है। तो रेशियो आ गया, द रेशियो हियर क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 1:2। तो ये हो गया एक्चुअली कुछ नहीं बट m1:m2 मिल गया हमें 1:2। तो हमारे पास फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई हो जाएगा हमारे पास। फॉर्मूला है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए फाइंड करते हैं, इस कोऑर्डिनेट से हम फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा m2 की जगह आपको मालूम है ये 2 है, m2 है 2 यहाँ पे। तो 2 और x1 की जगह हमारे पास है x1 भी है 2 प्लस m1 हो गया हमारे पास, m1 हो गया 1 और x2 हो गया -7 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा 2 + 1 या फिर 1 + 2 कॉमा m2 हो गया फिर से 2, y1 है -2, m1 है 1 और y2 है 4 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास पी एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, पी एक्स कॉमा वाई हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 -1 7 ज़ा -7 अपॉन 3 कॉमा 4 2 × -2 -4 4 × 1 4 अपॉन 3। तो ये -4 + 7 हो जाएगा, -4 + 7 हो जाएगा -3 और -3 अपॉन 3 हो जाएगा -1 और -4 + 4 हो जाएगा 0। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गए पॉइंट पी के x, y -1, 0। सिमिलरली पॉइंट Q जो है किस कोऑर्डिनेट में डिवाइड करता है? पॉइंट Q जो है सिमिलरली पॉइंट Q जो है पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? अगर P जो है 1:2 में डिवाइड करता है तो Q के पास 2 पार्ट्स है और QB के पास 1 पार्ट है, तो डिवाइड्स AB इन द रेशियो, इसका रेशियो आ जाएगा 2:1, इन द रेशियो 2:1। तो इसके लिए m1 हो गया 2 और इसके लिए m2 हो गया 1, तो इसीलिए हमारा रेशियो 2:1 हो गया। क्यू पॉइंट के लिए आपको मालूम पड़ रहा होगा P जो है A के नज़दीक है तो रेशियो आ जाएगा 1:2, जबकि Q जो है B के नज़दीक है तो रेशियो आ जाएगा 2:1। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट्स x, y, q के लिए हम फाइंड करते हैं, सेम ही फॉर्मूला होगा, सिर्फ रेशियो अलग आ रहा है 2:1। तो m2
इंटू x1 है हमारे पास m2 है हमारे पास, इस केस में m2 है 1, इस केस में m2 हमारे पास है 1, m2 है 1 और x1 कितना है हमारे पास, x1 है हमारे पास -6, x1 है हमारे पास, सॉरी ये तो एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 8 के लिए देखते हैं। x1 है हमारे पास 2, तो चलिए ये 2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 m2 इंटू x1 प्लस m1 है 2 और x2 है हमारे पास, x2 है हमारे पास -7 अपॉन 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा m2 है हमारे पास 1 इंटू x इंटू y2 है -2 प्लस m1 है 2 4 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 -14 अपॉन 3 -2 प्लस 8 अपॉन 3, तो ये होंगे कोऑर्डिनेट्स, -2 -14 होता है -12 अपॉन 3 और -2 प्लस 8 होता है 6 अपॉन 3, तो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए -4, 2, तो क्यू कोऑर्डिनेट हमें क्यू के कोऑर्डिनेट भी मिल गए। तो बस आपको ये लॉजिक याद रखना है ट्राइसेक्शन के लिए कि पॉइंट P जो है 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, जबकि पॉइंट Q जो है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। बाकी ये सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला, तो उसी को अप्लाई करेंगे और बहुत ही आसानी से हमको पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे।